प्रवाहित स्वर्ण घाटी फ्लोइंग गोल्ड वैली के ऊपर सूरज नीचे की ओर झुका हुआ था, जिससे तेल से सनी पहाड़ियों पर लंबी और नुकीली परछाइयां बन रही थीं। कांच के घोंसले के ऊंचे टॉवर में सफेद बाज ने अपने चांदी के धागों से बुने हुए लबादों को ठीक किया और एक हाथ में व्हाइट ईगल गोल्ड नोट्स की गड्डी दबाकर कांच और लालच से बनी दूरबीन से घाटी को देखने लगा। उसने सूखी हुई आवाज में फुसफुसाते हुए कहा कि वे बेचैन हैं, जबकि नीचे फारसी किले में बिल्लियां शांति से नहीं बैठी थीं, बल्कि वे काले पत्थरों पर अपने पंजे तेज कर रही थीं। दशकों तक बाज ने ब्लैक आयन एसेंस यानी उस गाढ़े काले तरल पर नियंत्रण करके घाटी पर राज किया था, और नियम ये था कि यदि किसी जीव को व्यापार करना है तो उसे बाज के स्वर्ण नोटों का ही उपयोग करना होगा। हालांकि फारसी बिल्लियों ने बाज के वर्चस्व को चुनौती देते हुए चांदी और रेशम के सिक्कों में अपना व्यापार शुरू कर दिया था, जिससे कांच के घोंसले की अर्थव्यवस्था को सीधा खतरा पैदा हो गया। एक बिना चांद वाली रात को बाज ने एक गोल्डन नीडल मिसाइल दागी, जिसकी कीमत अनाज के पहाड़ के बराबर थी, और फारसी किले के हृदय पर प्रहार किया। उसे लगा कि बिल्लियां डरकर भाग जाएंगी, लेकिन वो गलत था, क्योंकि बिल्लियों ने महंगी मिसाइलों के बजाय लकड़ी के पक्षियों का एक झुंड छोड़ दिया। ये पक्षी कचरे और दृढ़ संकल्प से बने थे, लेकिन उनकी संख्या हजारों में थी। बाज ने घबराकर अपने खजाने और स्वर्ण नोटों की रक्षा के लिए इंटरसेप्टर दागने का आदेश दिया, लेकिन हर लकड़ी के पक्षी को गिराने में बाज का एक बड़ा भाग्य खर्च हो रहा था, और धीरे धीरे उसकी तिजोरी खाली होने लगी। जब बाज इन पक्षियों से लड़ने में व्यस्त था, तब बिल्लियों ने ब्लू आई जलडमरू मध्य की ओर रुख किया, जो घाटी का वो संकरा रास्ता था जहां से सारा ब्लैक आयन एसेंस गुजरता था। उन्होंने हमला नहीं किया, बल्कि बस वहां बैठ गईं, जिससे बाज की मशीनें रुक गईं और उसके स्वर्ण नोट सूखे पत्तों की तरह हवा में उड़ने लगे, क्योंकि ईंधन के बिना उनकी कोई कीमत नहीं रह गई थी। घाटी के किनारे से एक विशाल ड्रैगन और एक साइबेरियाई भालू ये सब चुपचाप देख रहे थे, और उन्होंने अपने स्वयं के बाजार खोल लिए थे। ड्रैगन ने भालू से कहा कि बाज के पंख गिर रहे हैं, और वो ये भूल गया कि केवल सोने के दम पर टिका हुआ आकाश अंततः अपने ही भार से गिर जाता है। अंत में सफेद बाज अपने दर्पण में देखता है, जहां उसके चांदी के कपड़े फटे हुए हैं, और हालांकि उसके पास अभी भी ताकत है, लेकिन घाटी बदल चुकी है, क्योंकि अब कहानी शक्ति की नहीं, बल्कि सोने के बिना जीवित रहने के संघर्ष की थी।